those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिनों 1 फरवरी को आम बजट 2023 पेश कर दिया। तो दोस्तों ये बजट इसलिए भी खास था क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का ये अंतिम बजट भी है, इसलिए सभी की नजरें इस बजट पर टिकी हुई थी। हर कोई टैक्स स्लैब के बारे में जानना चाह रहा था। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया, यानी अब 7 लाख तक सालाना कमाई करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। आगे निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि नई टैक्स रेजिम में टैक्स छूट की 5 लाख की सालाना आय की सीमा बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है और इसी तरह ओल्ड रेजिम के टैक्स स्लैब में भी बदलाव करते हुए 2.5 लाख रुपए तक की जगह 3 लाख सालाना आय पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं पर्सनल इनकम पर नए टैक्स स्लैब के अनुसार 3 से 6 लाख सालाना आय वालों को 5%, 6 से 9 लाख वालों को 10%, 9 से 12 लाख वालों को 15%, 12 से 15 लाख वालों को 20% और 15 लाख से अधिक आय वालों को 30% टैक्स देना होगा। तो दोस्तों इस बजट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में तो ये कहा था कि 7 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन वहीं टैक्स स्लैब में यह दिया गया है कि 3 से 6 लाख सालाना आय वालों को 5% और 6 से 9 लाख वालों को 10% टैक्स देना होगा। तो अगर 3 से 6 लाख वालों को 5% और 6 से 9 लाख वालों को 10% टैक्स देना ही है, तो वित्त मंत्री ने यह क्यों कहा कि 7 लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना है? तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी सालाना इनकम मान लीजिए 7 लाख रुपए है, तो अब नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग मुझे 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो इसका मतलब अब 7 लाख में से 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब अगले 3 से 6 लाख पर नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग 5% टैक्स लगेगा, यानी 3 लाख का 5% हुआ 15,000 रुपए। इसके बाद 6 से 9 लाख पर टैक्स स्लैब के अनुसार 10% टैक्स लगेगा, यानी बचे हुए 1 लाख पर 10%, जो कि होगा 10,000 रुपए। तो टोटल 25,000 रुपए 7 लाख पर टैक्स देना होगा। लेकिन सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिया में रहने वाला व्यक्ति जिसकी इनकम सालाना 7 लाख से ऊपर है तो उसे टैक्स के अंदर रिबेट यानी छूट दी जाएगी। 2022 में यह छूट 12,500 रुपए थी, जो बजट 2023 में 25,000 कर दी गई है। अब टैक्स स्लैब के अनुसार 25,000 टैक्स तो होगा, पर सेक्शन 87A के अनुसार ये 25,000 रिफंड कर दिया जाएगा, यानी इस प्रकार आपको 7 लाख पर टैक्स हो जाता है 0। तो दोस्तों इसी में आगे अगर कोई सैलरीड पर्सन है, यानी जो सैलरी ले रहा है और उसकी सैलरी 7.5 लाख रुपए है, तो वह व्यक्ति भी 0 टैक्स पे करेगा। लेकिन ये नियम सिर्फ सैलरीड पर्सन पर ही लागू होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे कि सभी लोगों को 7 लाख रुपए टैक्स देना पड़ रहा है और वहीं सैलरीड पर्सन को 7.5 लाख रुपए टैक्स, 7.5 लाख पर भी कोई टैक्स नहीं देना। तो ऐसा कैसे? तो ये ऐसे होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई सैलरीड पर्सन है जिसकी सैलरी 7.5 लाख रुपए है, इसमें उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए मिलता है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन को मैं शॉर्ट में बताऊं तो दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन वह रकम होती है जिसे आपकी आमदनी से सीधे सीधे काटकर अलग कर दिया जाता है और शेष बची हुई आमदनी पर ही टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स की गणना की जाती है। वर्तमान में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 रुपए है। इसे शुरू करने का उद्देश्य कर्मचारियों को टैक्स में छूट देकर उनके हाथों में ज्यादा पैसे देना था। तो अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि एक सैलरीड पर्सन जिसकी सैलरी 7.5 लाख रुपए है, इसमें उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक मिल जाता है। अब 7.5 में से 50,000 अगर माइनस किए जाएं तो बचे 7 लाख रुपए और 7 लाख का टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स हुआ 25,000 रुपए। अब यहाँ 25,000 की उसको सेक्शन 87A के अनुसार रिबेट यानी छूट मिल जाती है। तो अब इस तरह उसका टैक्स हो गया 0। लेकिन याद रहे कि 7.5 लाख पर 0 टैक्स सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए ही है। तो दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में आपको कौन सा बेहतर लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।